Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today we will discuss here about the home remedies for dysmenorrhea. आज हम यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमसे गायनी ओपीडीज़ में स्पेशली अनमैरिड जो बच्चियाँ हैं, कंवारी बच्चियाँ हैं जो हमसे करती हैं, और मैरिड में भी ये इशू होता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू अनमैरिड जो है वो गर्ल्स उनमें कम होता है। अब इसमें होता क्या है कि जी हमें जो बच्चियां हैं वो आके हमें ओपीडीज़ में कहती हैं कि डॉक्टर साहबा मेंसेस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इवन के उल्टी हो जाती है, साथ में मतली होती है और इतना दर्द होता है कि मैं स्कूल नहीं जा पाती, कॉलेज नहीं जा पाती, घर का कोई काम नहीं होता, तो जो है ना पेन बर्दाश्त नहीं होता। तो उसका प्लीज़ इलाज बता दें। पहले तो सबसे पहले कि दर्द होता क्यों है। जो मेंसेस हैं उसका जो एवरेज डेज़ हैं वो 28 डेज़ होते हैं, बाकी वेरी करते हैं फ़ीमेल टू फ़ीमेल, लेकिन जो है ऑन एवरेज 28 डेज़ का साइकिल अगर होता है तो उसमें जो फर्स्ट 14 डेज़ हैं वो फॉलिकुलर फेज़ है, जिसके जो है मेंसेस के बाद जो है 14 डेज़ ये फेज़ आती है और जो अगले 14 डेज़ है न वो है प्रोलिफरेटिव फेज़। अब इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो आफ्टर एलएच सर्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, क्योंकि उस टाइम यूट्रस जो बच्चेदानी है वो तैयार हो रही होती है हमल के लिए कि अगर एग रिलीज़ होता है और साथ में अगर कॉन्सेप्शन हो जाए तो उसके लिए जो बच्चेदानी है वो तैयार हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, पीक पे होते हैं, और ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि पेन कॉज करता है वो अभी साथ में रिलीज़ होता है। अब अगर जो है वो कॉन्सेप्शन नहीं हो रही है, यानी कि बच्ची कंवारी है और उसको ज़ाहिरी बात है उसको हमल नहीं हुआ, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको मेंसेस माहवारी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और बाकी हार्मोन्स हैं वो एकदम उनका लेवल गिर जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो पीक पे चले जाएंगे जो कि पेन को कॉज करते हैं, और साथ ही जो है फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो है पेन जो है एक नॉर्मल फिनोमिना है। जब भी एंडोमेट्रियम की लेयर जो बच्चेदानी की अंदर वाली लेयर शेड करेगी तो ऑटोमेटिकली पेन होगा। वैसे भी कहीं से भी अगर एक आम ज़बान में कहें, कहीं भी चोट लगती है, हाथ में बाजू में कहीं भी कट लगता है, ब्लीडिंग होती है तो पेन होता है। इसी तरह जो है बच्चेदानी का दर्द भी है, ये एक फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, लेकिन जो है वो हर बॉडी उसको डिफरेंट तरह से एक्सेप्ट करती है अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज। यानी कि अगर बच्ची को दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो लाजमी एक दफ़ा अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें, क्योंकि बहुत सी मेडिकल कॉजेज़ भी हैं। अगर वो नहीं हैं और सिर्फ एक आम मेंसेस का दर्द है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको आज यहाँ पे बताऊँगी। सबसे पहले जब मेंसेस आ जाते हैं तो आपने हॉट मसाज करना है यूट्रस का, ठीक है। उसके बहुत से तरीके हैं। आजकल वाटर बैग जो हैं वो अवेलेबल हैं प्लास्टिक के, उसमें आप गर्म पानी डालें और उसको पेट के ऊपर रख लें। गर्माइश की वजह से जो है वो पेन बहुत हद तक रिलीफ हो जाता है, और ड्यू टू वार्म जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इवन के बच्चियों को बैक पेन, कमर में दर्द बहुत शदीद होता है तो वो वहाँ पर भी रख सकती हैं। उसके अलावा जो है आपने अपनी जो लाइफ स्टाइल से मुराद ये है कि जो मेंसेस के स्पेशली 48 से 72 आ रहे हैं, 48 से 72 घंटे जो है उसमें दर्द ज़्यादा होता है, उसमें आपने अपनी डाइटरी चेंजेस करनी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स खानी हैं, जिसमें हमारे पास कोल्ड वाटर फ़िश आती है, ठंडे पानी की मछली आती है, वो अगर हम इस्तेमाल करें बच्चियां, और साथ में जो है वो ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट है, आलमंड है, अगर वो ये लेती हैं तो उनको पेन बहुत हद तक रिलीफ हो जाता है। उसके अलावा उनको माइल्ड जो है वो एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश करनी चाहिए, लेकिन ये जो है मतलब हमारी फीमेल्स इसको फॉलो नहीं करती, लेकिन हालांकि अगर वो सिंपल स्मॉल योगा एक्सरसाइजेस भी करें हिम्मत करके तो उससे भी ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के अगेंस्ट जाता है। अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स का मैं बता रही थी ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं इनका इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से जो है पेन रिलीफ हो जाता है बहुत हद तक। आप थोड़ा सा बिग सिटीज़ की बात करें तो अब जैसे मतलब बड़े शहर हैं, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, वहाँ पे ऑक्यूपंक्चर भी स्टार्ट हो चुका है। उससे भी बहुत ज़्यादा जो है बच्चियों को डिस्मेनोरिया से फ़ायदा हो रहा है, माहवारी के दर्द से।
اس کے علاوہ جو ہے اگر پھر بھی آپ کا درد ریلیف نہیں ہوتا پھر آپ نے اپنی گائناکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، ضرور ایویلویٹ کروانا ہے، الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، پھر وہ آپ کو سم میڈیکیشنز بھی دیں گی جو کہ NSAIDs ہیں اور جو کہ سیف ہوتی ہیں ڈیورنگ جو ہے وہ مینسز، کیونکہ ہر پین کلر جو ہے وہ سیف نہیں ہے، بہت سے ایسے پین کلرز ہیں جو کہ مینسز کا جو فلو ہے اس کا جو رفتار ہے اس کو کم کر دیتی ہیں، تو آنے والے ٹائم میں بچیوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے گھر بیٹھے آپ کوئی میڈیکیشنز خود نہ لیں، جو میں نے آپ کو گھریلو باتیں بتائیں آپ اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کو جو ہے مینسز کے درد سے آرام آ جائے۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔